हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। आज हम जून के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जिसमें अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन को लिया गया है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए? तो इसका जो सही आंसर है 8। अभी हाल ही में 8 राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 19 सीटों के लिए हुए हैं। 8 राज्य में 19 सीटों के लिए 19 सीट के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें एमपी, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सारे के सारे 8 राज्य थे जिसमें 19 सीटों के लिए चुनाव हुआ। और ये जो राज्यसभा चुनाव होता है, इसके लिए ओनली और ओनली जो विधायक लोग होते हैं वो लोग ही इसका वोटिंग करते हैं। तो ध्यान में रखिए, राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली भारतीय कंपनी, एक्चुअल में भारतीय है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पहली भारतीय कंपनी जिन्होंने 11 लाख करोड़ के बाजार मूल्यांकन के मूल्य को पार कर गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है RIL। RIL होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मुकेश अंबानी का है। मुकेश अंबानी का ही है ये RIL। तो RIL ने अभी हाल ही में, ये एक निजी कंपनी है, इन्होंने 11 लाख करोड़ के बाजार मूल्यांकन है उसको पार करके पहली भारतीय कंपनी बन गई। और जो सेल है इसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टील से रिलेटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्योंकि ये महारत्न कंपनी है। सेल, भेल और ये NTPC तीनों को तीनों महारत्न कंपनी है। हम इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे कौन कौन सी कंपनी महारत्न है, कौन कौन सी नहीं है। तो ये जो सेल है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। भेल है, ये होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है। NTPC होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये तीनों, ये जो तीन कंपनी है वो महारत्न कंपनी है। और इसका जो RIL है वो एक निजी कंपनी है जिन्होंने 11 लाख करोड़ के बाजार मूल्यांकन को पार कर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NIPEF, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो ये जो सबसे पहले जानते हैं NIPEF क्या होता है। ये एक वित्त मंत्रालय के अधीन एक अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी। और ये एक्चुअल में इसलिए हुआ था क्योंकि जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसके लिए ये एक अनुसंधान का कार्य करती है, इसलिए इसका गठन किया गया था। तो इसके जो हाल ही में अध्यक्ष बने हैं वो है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल और RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अभी हाल ही में इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। 2 साल के लिए NIPEF में नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। सॉरी, 4 साल के लिए किया गया है। 4 साल के लिए उर्जित पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे रघुराम राजन भी RBI गवर्नर रह चुके हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4%। ADB जिसको बोलते हैं, ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसको एशियाई विकास बैंक भी बोलते हैं, इसकी जो स्थापना है 1966 में हुआ था। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिलीपींस जो है फिलीपींस है मनीला, वहाँ इनका मुख्यालय है। तो याद रखिए, इसका जो सही आंसर है वो है 4% है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने कोल ब्लॉकों की नीलामी वाणिज्यिक खनन के लिए शुरू की? मतलब कॉमर्शियल जो खनन है उसके लिए जो शुरुआत किया गया था वो है 41 जो कोल ब्लॉक है उसकी नीलामी की गई है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक WCI में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका जो आंसर है, वो सही आंसर है वो है आपका 43 रैंक। 43वें स्थान पर इसका अभी हाल ही में 43वें स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें फर्स्ट रैंक पे है हमारा सिंगापुर। फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर को मिला है। और टोटल 63 देशों का सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत को 43 रैंक मिला है। और ये जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है, इसमें इतना ज़्यादा रैंक आने का ये रीज़न एक ही है कि इसमें जो बुनियादी ढांचे हैं हमारे भारत में वो थोड़ा
खराब है और इसमें जो शिक्षा है मतलब जो शिक्षा में जो पर्याप्त निवेश होना चाहिए वो भी कम है। ये सब दृष्टिकोण से ही ये इसका जो हमारा जो भारत का स्थान है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। और इसका जो सूचकांक जो जारी करता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2021 तक के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। भारत को अभी हाल ही में यूएन में अस्थायी सदस्य के रूप में क्या बोलते हैं सेलेक्ट किया गया है अस्थायी सदस्य के लिए। तो ये सबसे पहले याद रखिए कि ये 8वीं बार नियुक्त हुए हैं, मतलब 8वीं बार इसको सेलेक्ट किया गया भारत को अस्थायी अध्यक्ष के लिए यूएन में, जिसको संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और अभी इनको 2 साल के लिए किया गया है, 2 साल के लिए किया गया है। और 192 जो देश थे उसमें से 184 देश है, उन सब का समर्थन भारत को ही प्राप्त हुआ है। और ये भारत जो है एशिया और प्रशांत श्रेणी के एकमात्र उम्मीदवार थे, ध्यान में रखिए, एशिया से एकमात्र यही उम्मीदवार थे भारत जिनको अभी चुना गया है यूएन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $15,000 शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो इसका जो सही आंसर है पी हरिकृष्णा जो है शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी औषधि मंत्रालय या औषधि से रिलेटेड बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के जो मंत्री है वो सदानंद गौड़ा ही अभी ये मंत्री है। तो जन औषधि जो परियोजना है वो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2019 के लिए ऊर्जा खपत के मामले में भारत की स्थिति क्या है? तो जो बीपी सांख्यिकी समीक्षा है 2019 के लेवल पे देखा जाए तो ये अभी 3rd रैंक पर है, मतलब हमारा जो भारत है वो ऊर्जा खपत करने के मामले में अभी 3रे स्थान पर है। फर्स्ट में चाइना है और सेकेंड में यूएसए मतलब अमेरिका, और 3rd में भारत है। तो देखिए ऊर्जा खपत के मामले में 3rd रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 का विषय क्या है? तो जो फैमिली रेमिटेंस 2020 है इसका जो सही आंसर है वो है प्रेषण एक जीवन रेखा है। प्रेषण का एक जीवन रेखा है। और हर 16 जून को, मतलब प्रतिवर्ष 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है, ध्यान में रखिए 16 जून को। तो इसका इस बार का जो थीम रखा गया था वो है प्रेषण का एक जीवन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युपुरा रे जमराज जिसने कोविड-19 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए एक जूरी पुरस्कार जीता, किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखिए। तो इसका जो सही आंसर है ओडिया में जो एक गांव है वहाँ गांव के एक समूह द्वारा जो कोविड-19 है उसको रोकने के लिए, उसके निवारक के उपाय बताने के लिए और ये फैले ना, ये सब के जागरूकता को बढ़ाने के लिए ही वहाँ के एक गांव के समूह द्वारा ही ये लघु फिल्म बनाया गया है, जिसको मतलब कोविड-19 के लिए बनाया था, जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए सेलेक्ट करके उनको जूरी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो ये उड़ीसा से है, ओडिया भाषा से संबंधित है, उड़ीसा के गांव से संबंधित है ना, ध्यान में रखिए। और ये हास्य शैली में बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिए, हास्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता को मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय व्यक्ति, मतलब किस बॉलीवुड व्यक्ति को नामित किया था? तो इसका जो सही आंसर है सुशांत सिंह राजपूत को ही नीति आयोग ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सेलेक्ट किया था। तो जो सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने अभी हाल ही में डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिए हैं, तो ये इनको ही नीति आयोग द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, ध्यान में रखिए 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये बड़ा दिन भी है,
सबसे बड़ा दिन भी है। तो इसको विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को सेलेक्ट किया गया था। ये भारत की जो रणनीति थी उसके थ्रू ही संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को ही मनाने का निर्णय लिया था। तो इस बार जो मनाया है वो कौन से नंबर की विश्व योग दिवस है? 6वें नंबर के, 6th नंबर के योग दिवस मनाए थे। सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। 2014 में यूएन में एक मैसेज दिया गया था कि 21 जून को मनाने का निर्णय होना चाहिए करके, और 2015 से हमारा ये स्टार्ट हुआ था। तो 6वें नंबर के हैं इस बार जो योग दिवस मनाए वो 6वें नंबर का योग दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस 2020 का थीम रखा गया। तो विश्व योग दिवस का अभी थीम है, जो हाल ही में जो थीम था वो कौन सा है? पहला इसका जो ऑप्शन है वो सही है, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा फ्रॉम होम। अभी जब योग दिवस आया था उससे पहले मोदी जी ने मतलब भाषण में भी वो कहा, अपने स्पीच में बोला है कि योगा जो है घर से करो, इसको घर से करने की अपील किए थे। तो इस बार का जो थीम भी रखा गया वो योगा फॉर हेल्थ और योगा फ्रॉम होम को इसका थीम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे गलवान घाटी किन दो देशों के बीच सीमा विवाद का मुख्य कारण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसका जो आंसर है वो सभी को पता है, सबको इसका आंसर पता है। इसका जो सही आंसर है भारत और चीन। अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि जो गलवान घाटी है उसमें बहुत तनातनी चल रही है भारत और चीन के बीच, जिनमें हमारे जो 20 भारतीय जवान हैं वो भी शहीद हो गए हैं, और पता नहीं चीन के तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई कि कितने वहाँ के जवान घायल हुए हैं या जो भी हुए हैं। तो हमारे भारत से 20 जवान जो है शहीद हुए हैं। तो ये जो सीमा विवाद है वो लद्दाख क्षेत्र में है, मतलब जो गलवान घाटी वो लद्दाख क्षेत्र में है, जिसको अक्साई चीन में भी बोला जाता है। मतलब अक्साई चीन मतलब चीन ने आधिकारिक रूप से उन्होंने ग्रहण कर लिया है, मतलब 1962 के युद्ध करके उन्होंने क्या कर लिया, उसको कब्जा कर लिया है, इसलिए उसको अक्साई चीन भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत और चीन। और ये जो क्वेश्चन है वो हम कमेंट में दिए थे कि हाल ही में भारत के किसे WHO के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए थे? इसका जो सही आंसर है दोस्तों बता देता हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन। इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी आंसर दिए थे, तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही कमेंट करके हम जो आंसर है उसको देते रहे, बताते रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसा वीडियो आपके लिए बनाते रहें।